नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल समीर पाठशाला में। दोस्तों, आज हम एक और लिटरेरी टर्म को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है ओड। ये एक पूरी लिटरेरी टर्म की सीरीज चली हुई है जिसमें मैंने पहले से ही आपको सोनेट, एलेजी, लिरिक, इंटेंशनल फैलेसी और अफेक्टिव फैलेसी पढ़ा चुका हूँ। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों ओड। लेकिन ओड को समझने से पहले जिन लोगों ने मेरी लिरिक वाली वीडियो को नहीं देखा है, आप जाकर उस वीडियो को देख लें, क्योंकि ओड को समझने से पहले आपको लिरिक को समझना होगा। यदि आपने एक बार लिरिक को अच्छे से समझ लिया तो आप ओड को आसानी से समझ लेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो ओड को लेकर। दोस्तों, जब भी हम इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं तो डेफिनेटली हमने ओड्स पढ़े ही होंगे। मैं उनका कुछ एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा, जैसे कि जो वेल नोन ओड्स हैं इंग्लिश लिटरेचर में, ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, ये लिखा है ओड विलियम वर्ड्सवर्थ ने। पीवी शैले का ओड टू द वेस्ट विंड और जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही फेमस ओड ऑन ए ग्रीशियन अर्न। ये इंग्लिश लिटरेचर के अंदर कुछ फेमस ओड्स हैं, डेफिनेटली आपने ये पढ़े ही होंगे। और इनमें एक और चीज कॉमन है दोस्तों, देखिए जब ये शुरू होती है तो इसके नाम के पहले ही ओड लिखा होता है। तो आज हम इसी वर्ड ओड को समझने जा रहे हैं। तो दोस्तों, हमें ये बहुत ही अच्छी तरह से समझना है। पहले समझते हैं इसके ओरिजिन को कि ये कहां से आया। दोस्तों, ये ओड वर्ड जो है ग्रीक लैंग्वेज से आया है। ग्रीक लैंग्वेज के एक शब्द से आया है जिसका मतलब है सॉन्ग। इसका मतलब एक गाना होता है जो गाया जाता है दोस्तों पब्लिक में। ये एक पोयम की तरह गाया जाता है। वैसे तो ये दोस्तों एक पोयम होती है, लेकिन जिसे गाने के रूप में गाया जाता है, मतलब एक इसका रिदम गाने की तरह होता है। और इसे क्यों गाया जाता है दोस्तों? इसे गाया जाता है किसी भी चीज की तारीफ करने के लिए। अब वो कौन हो सकता है? या तो वो कोई इंसान हो सकता है, कोई इवेंट हो सकती है, कोई चीज हो सकती है, या फिर नेचुरल सीन जो है, जो प्रकृति के द्वारा दृश्य हमें देखने के लिए मिलते हैं, उनकी तारीफ करने के लिए हम ओड को लिखते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ओड में कभी भी हम ओड लिखते हैं उसकी जो टोन होती है वो सीरियस होती है। मतलब ओड को लिखते समय हम कभी भी फनी वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते। अब दोस्तों, ये मैंने आपको बताया था लिरिक से थोड़ा जुड़ा हुआ है। किस तरह से लिरिक से जुड़ा हुआ है मैं आपको बता देता हूं। ये एक तरह का लिरिक ही है। जैसा कि मैंने आपको लिरिक वाली वीडियो में बताया था कि लिरिक एक तरह की पोयम होती है जिसे हम एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ गाते हैं। और दोस्तों, लिरिक की एक खास बात ये और है कि उसे पहले से प्लान नहीं किया जाता, पहले से लिखा नहीं जाता। जो वर्ड्स हैं, जो फीलिंग्स हैं, वो दिल से निकलती हैं, जिसमें पोएट अपनी पर्सनल इमोशंस को, थॉट्स को बयां करता है। लेकिन ओड के साथ दोस्तों ऐसा नहीं है। गाया तो इसे भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ ही जाता है और लोग इस पे डांस भी करते हैं। लेकिन ये दोस्तों दिल से निकलने वाली एक भावना नहीं होती। इसे पहले से ही प्लान किया जाता है, पहले से ही लिखा जाता है। उसी को हम ओड कहते हैं। जिन लोगों को दोस्तों इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन समझ में नहीं आई है या फिर उसको समझने में कुछ डिफिकल्टी हुई है, मैंने आप लोगों के लिए इसे हिंदी में भी नीचे दिया है। आप देख लीजिए, पूरा का पूरा डेफिनेशन आपको हिंदी में भी मैंने दे दिया है। तो कुछ लोग ऐसा रिक्वेस्ट करते हैं कि इसकी डेफिनेशन को हिंदी में भी दिया करो, तो इसीलिए मैंने इसकी डेफिनेशन को हिंदी में भी दिया है। अब बात करते हैं दोस्तों टाइप ऑफ ओड्स की, कि ओड कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, ओड जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला पिंडारिक ओड, दूसरा होरेशियन ओड और तीसरा जो होता है दोस्तों इर्रेगुलर ओड होता है। अब इनको जानते हैं ये कैसे कैसे और कहां से आए। पिंडारिक ओड जो होते हैं दोस्तों, ये एंशिएंट ग्रीक पोएट के नाम पे चले हुए हैं, जिनका नाम पिंडार था। वो इस तरह के ओड्स को लिखा करते थे पहले। वो जो ओड थे दोस्तों, उन्हें कोरल के नाम से भी हम जानते थे, जिन्हें दोस्तों पब्लिक में भी गाया जाता था और जिस पर लोग डांस भी किया करते थे। अब दोस्तों जानते हैं इसके स्ट्रक्चर को, इसमें किस तरह का स्ट्रक्चर होता था। इसमें 3 तरह के स्टैंजास हमें मिलते थे। पहला स्ट्रोफी, दूसरा एंटी स्ट्रोफी और तीसरा इपोड। ये है दोस्तों पिंडारिक ओड के स्टैंजास। अब बात करते हैं दोस्तों होरेशियन ओड की। होरेशियन ओड जो है दोस्तों, ये एक रोमन पोएट होरेस के नाम पर चलते हैं। ये एक रोमन पोएट थे
होरेशियन ओड के अंदर दोस्तों दो तरह के स्टैंजा हमें देखने के लिए मिलता है। वो किस तरह के स्टैंजा होते हैं? एक तो 2 लाइन का स्टैंजा जिसे हम कपलेट के नाम से जानते हैं, एक 4 लाइन का स्टैंजा जिसे हम क्वार्ट्रेन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इस तरह के जो स्टैंजास होते हैं और वो हमें किस तरह की ओड में मिलते हैं? होरेशियन ओड में मिलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे टाइप की, कि तीसरा टाइप कौन सा है। तीसरा टाइप है दोस्तों इर्रेगुलर ओड। इर्रेगुलर ओड में क्या होता है दोस्तों, इसमें किसी भी तरह के पैटर्न, ना तो पिंडारिक ओड के पैटर्न को फॉलो किया जाता है और ना ही होरेशियन ओड के पैटर्न को फॉलो किया जाता है। ये एक तरह से फ्री होती है फॉर्म। इसमें लिटरेरी डिवाइसेस हम कोई सी भी यूज कर सकते हैं या फिर नहीं भी यूज कर सकते हैं। मतलब कि इसमें जितनी लाइन का स्टैंजा आप चाहो तो यूज कर सकते हो, या फिर आप उसमें राइमिंग स्कीम यूज करो या मत करो, कुछ भी उसमें कर सकते हैं। आप फ्री होते हैं इर्रेगुलर ओड्स को लिखने के लिए। जैसे कि दोस्तों शैली के द्वारा लिखा गया एक ओड है, ओड टू द वेस्ट विंड। ये एक परफेक्ट एग्जांपल है जिसमें शैली ने इर्रेगुलर ओड को फॉलो किया है। अब बात करते हैं दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे पहले ओड्स जो हैं वो किसने लिखी। इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे पहले जो ओड्स लिखी थी वो लिखी थी एडमंड स्पेंसर ने। जो एडमंड स्पेंसर के द्वारा लिखी गई सबसे पहली ओड्स थी, ये वो दोनों ओड्स के नाम है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों 17वीं सेंचुरी की। 17वीं सेंचुरी में अब्राहम काउले के द्वारा कुछ अच्छी ओड्स लिखी गई थी दोस्तों। काउले ने हमेशा पिंडारिक ओड के पैटर्न को फॉलो किया था। उसके बाद 18वीं सेंचुरी में कुछ अच्छी ओड लिखी गई। उस टाइम पे दोस्तों 18वीं सेंचुरी में जो ओड का टाइम था पिंडारिक ओड का, वो धीरे धीरे करके खत्म हो रहा था। लेकिन थॉमस ग्रे ने एक बहुत ही अच्छा ओड लिखा, पिंडारिक पैटर्न को उन्होंने फॉलो किया। उस ओड का नाम है दोस्तों द प्रोग्रेस ऑफ पोएसी। इसको थॉमस ग्रे ने लिखा था। अब बात करते हैं दोस्तों रोमांटिक एज के पोएट्स की। रोमांटिक एज के पोएट्स ने तो इसे बहुत ही ज्यादा लिखा, जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक बहुत ही फेमस ओड लिखा पिंडारिक पैटर्न को फॉलो करते हुए। ये वैसे तो अब्राहम काउले को फॉलो करते थे विलियम वर्ड्सवर्थ। इन्होंने जो ओड्स लिखा था उसका नाम है इंटिमेशंस ऑफ इमोर्टलिटी। इस ओड को विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था। इसके अलावा कुछ और रोमांटिक पोएट्स थे जैसे कि एस.टी. कोलरिज, जॉन कीट्स, पी.वी. शैले। इन लोगों ने भी ओड्स को दोस्तों बहुत ज्यादा लिखा। कीट्स को तो ओड्स के मामले में बहुत ही ज्यादा महान कहा जाता था। कीट्स ने बहुत सारे ओड लिखे जो दोस्तों बहुत ही ज्यादा फेमस हुए। ओड की वजह से ही दोस्तों कीट्स फेमस थे। इनके कुछ फेमस ओड्स के मैं नाम आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि ओड टू ए नाइटिंगेल। ये जो है कीट्स का बहुत ही अच्छा और फेमस ओड है। ओड ऑन मेलनकली, ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न, ओड टू साइकी और ओड टू ऑटम। ये सारे ओड जो हैं दोस्तों जॉन कीट्स के द्वारा लिखे गए हैं। आई होप दोस्तों ओड जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैं दोस्तों आपको एक बार फिर से ओड को समझा देता हूं। ओड एक तरह की पोएट्री फॉर्म है जिसे ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। ग्रीक लैंग्वेज के एक शब्द से लिया गया है जिसका मतलब होता है दोस्तों गाना। अब इस गाने को एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ गाया जाता है और उस पर लोग डांस भी करते हैं। अब ये ओड या पोएम जो है ये किस तरह की चीजों को बयां करती है, प्रेज करती है दोस्तों, किस तरह की चीजों की तारीफ करती है। वो कोई इंसान हो सकता है, घटना हो सकती है, या फिर प्रकृति की कोई भी चीज होती है। इसमें किसी भी तरह के हम फनी वर्ड्स का इस्तेमाल दोस्तों बिल्कुल भी नहीं करते हैं। इसकी जो टोन होती है वो सीरियस होती है, क्योंकि लिरिक जो होता है वो दिल से निकलने वाली फीलिंग्स होती हैं, उनको तब हम गाते हैं। लेकिन जो ओड है उसे पहले ही लिख लिया जाता है, उस पर पहले लेबर किया जाता है किस स्टैंजा में लिखना है, इर्रेगुलर ओड में लिखना है या फिर किस तरह के ओड में लिखना है, ये पहले ही डिसाइड किया जाता है। आई होप दोस्तों ओड आपको अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।